यह है मेरा चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें और मैं हूँ विमल कुमार। आप सभी दर्शक भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाऊंगा। कथा का शीर्षक है भगवान कृष्ण का जन्म। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आज मैं आप लोग को गीता पर चर्चा जारी रखूंगा, परंतु कुछ कारणवश आज मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे मन में प्रेरणा हुई कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को ही आगे बढ़ाया जाए। तो लीजिए आज यह कथा सुनिए। और कथा सुनाने से पूर्व मैं आपको याद दिला दूँ कि यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एवं शेयर कर देंगे और बगल में लगी बेल के आइकन को प्रेस कर देंगे। इससे मेरा वीडियो जब जब बनता जाएगा आपको आसानी से सुलभ होता जाएगा। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। जय भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म, प्राकट्य तथा क्रियाकलाप सभी दिव्य होते हैं और जो मनुष्य उन्हें आसानी से और अच्छी तरह समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ धाम जाने का भागी हो जाता है। यहाँ हम यह जान लें कि भगवान का जन्म और प्राकट्य साधारण मनुष्य की भांति नहीं होता है। साधारण मनुष्य अपने विगत जन्म के कर्मों के पर अवलंबित रहता है और विगत जन्म के कर्मों के आधार पर ही उसे भौतिक शरीर मिलता है और वह उस शरीर को प्राप्त करने के लिए बाध्य रहता है। परंतु भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वेच्छा से कहीं भी और कभी भी अपनी इच्छा अनुसार प्रकट हो सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का जब समय आया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। चारों ओर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण छा गया। नदियां जल से परिपूर्ण होकर कलकल बहने लगी। हवाओं में दिव्य पुष्पों का सुगंध छा गया। जंगल में तरह तरह के पक्षी और मोर नाचने लगे। कहने का यह मतलब है कि चारों तरफ का वातावरण स्वयं में हर्ष से भर गया। लोग को अपने आप लगने लगा कि वातावरण बहुत अच्छा है, हर ओर आनंद ही आनंद है। और उस समय का वातावरण कैसा था? उस समय कंस और अन्य आसुरी राजाओं का चारों तरफ शासन था, जो जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। इससे जनता बहुत त्रस्त थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आया तो लोगों में के दिल में स्वयं में प्रसन्नता छा गई। ब्राह्मण यज्ञ करना और हवन करना छोड़ दिए थे, क्योंकि यज्ञ और हवन करने वाले को ये आसुरी राजा अत्याचार करते थे उन पर और उन्हें बहुत सताते थे। परंतु अब ब्राह्मणों के मन में स्वयं में यज्ञ हवन आदि करने की प्रेरणा मिलने लगी। उनका दिल स्वयं में प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि आकाश से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के शीघ्र जन्म लेने की आकाशवाणी गुंजायमान हो रही थी और वह उन्हें सुनाई दे रही थी। इससे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए और हवन यज्ञ आदि में लग गए।
जब चारों तरफ से हर तरह से अच्छा संजोग उपस्थित हो गया, तब एक दिन अंधेरी रात में भगवान विष्णु कहिए चाहे भगवान कृष्ण कहिए, देवकी के समक्ष विष्णु के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप बालक का था, लेकिन पूरा रूप भगवान विष्णु का था। उनके 4 हाथ थे, चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए थे। वसुदेव जी जब देखे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे समझ गए कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं। तब वे तरह तरह से उनकी स्तुति करने लगे। उस समय तो वे वसुदेव देव की कारागार में थे और कंस का चारों तरफ पहरा था, लेकिन भगवान के प्रकट होने के बाद वे दिव्य स्थिति में आ गए और उनके मन से कंस का भय जाता रहा। और जिस कमरे में भगवान प्रकट हुए थे या कहिए जन्म लिए थे, वह कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। वसुदेव भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, मैं जान रहा हूँ कि आप मुझे तथा देवकी को तथा पूरे संसार को कंस और अन्य आसुरी राजाओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए जन्म लिए हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कई अग्रजों को कंस ने मार दिया है और वह आपके ही जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो फिर उसको जैसे ही मालूम हुआ कि आपने जन्म ले लिया है, वह अस्त्र शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए उपस्थित हो जाएगा। वसुदेव की प्रार्थना करने के बाद देवकी ने भी भगवान की तरह तरह से स्तुति की और उन्हें सामान्य बालक के रूप में आ जाने के लिए कहा। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उन्हें कहा कि मैं आप लोगों को आपके पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि आपके ही यहाँ ही मैंने क्यों अवतार धारण किया है। भगवान ने बताया कि स्वयंभू मनु के कल्प में आप वसुदेव और देवकी जो है, तो उस समय वसुदेव का नाम सुतपा था और देवकी का नाम कृष्णी था। और ब्रह्मा जी के प्रेरणा से सुतपा तथा कृष्णी ने भगवान की 12,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान प्रकट हुए तो उन लोगों ने इच्छा की कि भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले। उन लोगों ने भव बंधन से मुक्ति का वर नहीं मांगा, उन लोगों ने यह वर मांगा कि भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले। अब आगे कालक्रम में कृष्णी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। उस शिशु का नाम कृष्णी गर्भ पड़ा, जो स्वयं भगवान थे। इसके बाद वही सुतपा तथा कृष्णी दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप बने और उनके यहाँ भगवान उपेंद्र के नाम से जन्म लिए। उस समय भगवान का जो रूप था वह बौने का रूप था और इस कारण से वे जगत में वामन देव के नाम से विख्यात हुए। भगवान आगे उन लोग वसुदेव तथा देवकी को कहते हैं कि जब सुतपा तथा कृष्णी के रूप में आपको मैंने दर्शन दिया था, आपको वर मांगने कहा था, तो आपने कहा था कि मैं
आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँ। तो मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म धारण करूँगा। तो इस तरह 2 बार तो मैं धारण कर चुका हूँ। एक बार सुतपा तथा पृश्नी से पृश्नी गर्भ के रूप में, दूसरे बार अदिति तथा कश्यप से उपेंद्र के रूप में, तथा और अब तीसरी बार वसुदेव तथा देवकी के यहाँ मैं कृष्ण के रूप में जन्म धारण किया हूँ। भगवान आगे कहते हैं कि मैं विष्णु रूप में इसलिए अवतरित किया हूँ कि आप लोग मुझे पहचान लें कि श्री भगवान ने आपके यहाँ जन्म लिया है। वे चाहते तो बाल रूप में भी, साधारण बालक के रूप में भी जन्म धारण कर सकते थे, परंतु उनको विश्वास दिलाने के लिए वे विष्णु रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने कहा कि आप दोनों ने मुझे लाड़ प्यार से कई जन्म में पाला है, इससे वे बहुत प्रसन्न हैं और इस बार तीसरी बार वे फिर मुझे लाड़ प्यार से पालेंगे। तो इसके बाद आप लोगों को पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा और आप लोग भव बंधन से मुक्ति पा जाएंगे। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोग कंस के कारण मेरे तरफ के लिए चिंतित हैं कि कंस मुझे कोई हानि न पहुंचा दे। तो अतः मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मुझे तुरंत यहाँ से ले चले और गोकुल पहुंचा दें। वहाँ गोकुल में जसोदा जी ने के यहाँ अभी तुरंत एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ है, नवजात कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या से मुझे बदल करके यहाँ ले आवे। आप मुझे वहाँ रख दें और उस कन्या को यहाँ ले आवे। अपने माता पिता को इस प्रकार कहकर भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। अब भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को लेकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय उनके हाथ और पैरों में जो बेड़ियां लगी हुई थी स्वयं खुल गई। कारागार के जो दरवाजे थे वे सभी खुल गए और कारागार में जितने द्वारपाल थे, पहरेदार थे, सबके सब गहरी निद्रा में सो गए। वहाँ उनको एक कमरे में टोकरी मिली। उस टोकरी में बच्चे को रखकर और माथे पर लेकर वसुदेव जी गोकुल की ओर चल दिए। उस समय आकाश में भीषण गर्जना हुई और भयंकर वृष्टि आरंभ हो गई। तब वसुदेव तथा भगवान कृष्ण को वृष्टि से बचाने के लिए भगवान शेष नाग रूप में प्रकट हुए और उनके ऊपर छतरी के रूप में छा गए, जिससे कि भगवान कृष्ण तथा वसुदेव वृष्टि से बच सके। जब जमुना तीर पर वसुदेव जी आए तो उस समय जमुना में भयंकर जल प्लावन हो चुका था। बहुत जमुना जल से भरी हुई थी, उपट रही थी, लेकिन वसुदेव जी को देखते ही जमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया और वे आराम से उस पार चले गए। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने देखा कि सारे सब ग्वाले प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। इससे उनको अच्छा मौका मिला और वे नंद बाबा के घर में आसानी से चुपके से प्रवेश कर गए और यशोदा जी के कक्ष में पहुंच गए। और वहाँ यशोदा जी के कक्ष के बगल में नवजात कन्या जो लेटी हुई थी उसके जगह पर भगवान को रख दिया और नवजात कन्या को अपने साथ लेकर वे पुनः कारागार में लौट आए। कारागार में लौटने के बाद कारागार के द्वार सब पुनः बंद हो गए और सभी पहरेदार जो भगवान की माया से गहरी नींद में सो गए थे वे जग गए और वसुदेव जी के शरीर पर पुनः हाथ पैरों में बेड़ियां अपने आप
फिर लग गई। यहाँ आपको यह जानना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के दौरान वसुदेव और देवकी भगवान की माया उन पर छाई हुई थी। इससे उनको इस घटना का बाद में कुछ ख्याल नहीं रहा। जय श्री भगवान, जय माँ भवानी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे। जय भवानी।